प्रेपरेशन के हवाले से, और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आज एक सिर्फ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन का, जो कि लास्ट टॉपिक है, और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लाइकवाइज द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है प्रेपरेशन का, वो हमारे पास है स्टूडेंट पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो बेसिकली अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में, पार्शियल का मतलब और एक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है, यानी कि कंप्लीट का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन कंप्लीटली जो है ऐड हो जाता है, इसके अंदर पार्शियली ऐड होता है। किस तरह ऐड होता है वो हम देखेंगे, और अल्काइन के ऊपर हम लोगों ने इसको जो है वो एडिशन करवानी है। तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होगी जी। कंट्रोल्ड का मतलब है कि हम कुछ मखसूस किस्म के कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो। ऑफ अल्कीन्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द इक्विमोलर रेशियो ओवर अ हीटेड कैटलिस्ट गिव अल्कीन। तो वो कहता है कि हम लोगों ने एक तो हीट करना है और उसके ऊपर हम लोगों ने जो है स्पेशल किस्म के जो है वो कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले कहता है जी व्हेन द फाइनली डिवाइडेड प्लैडियम, यानी कि फाइनली डिवाइडेड यानी कि आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में प्लैडियम होगा, स्पॉटेड ऑन द बेरियम सल्फेट यूज्ड एंड पॉइजनड विद क्यूनोलाइन विच इज़ अ लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो बेसिकली जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पे, ये आपके पास एज अ लिंडलर्स जो है कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद द प्लैडियम डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड प्लैडियम एंड क्यूनोलाइन। अब क्या होता है जी, हम लोगों ने अल्काइन लेना है, तो वी ऑल नो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। हमने अल्काइन लिया, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच किया और एक हम लोगों ने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच किया। इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी मर्जी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो, डजंट मैटर, हमारे पास सिंपल वो अल्काइल है, चाहे वो इथेन है, मीथेन है, जो मर्जी हो सकता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी, प्रोपाइल ग्रुप भी। तो क्या है कि दो कार्बन के दरमियान यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। ये डबल बॉन्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास अल्काइन है। अब अल्काइन की चूंकि हाइड्रोजनेशन करवानी है, नेशन जो वर्ड होता है ये स्टूडेंट बेसिकली निकलता है एडिशन से, यानी कि इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो डेफिनेटली जो है रिएक्टेंट साइड पे हम हाइड्रोजन भी मेंशन करेंगे। प्लैडियम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है विद बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलाइन, और ये आपके पास क्या होगा, आपके पास सिस अल्कीन बनेगा। अब सिस अल्कीन क्या फ़र्क है इसका, किस तरह होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और आपके पास दो बॉन्ड बचेंगे, जबकि एक हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास इस वाले कार्बन पे जो है वो अटैच हो जाएगा, तो यानी कि ऐड हो जाएगा। तो डेफिनेटली इनके कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से 5 बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो इट इज़ सूटेबल कि कार्बन आपस में जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं अल्काइन की वजह से वो बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो इस तरह से आपके पास जो है डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन जो है वो हासिल हो जाएगी। अब समझने वाली बात है सिस अल्कीन क्या होती है। तो सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि हाइड्रोजन की जो एडिशन हुई है वो आपके पास सेम साइड पे हुई है, ठीक है, और जहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप था ये आपके पास एक साइड पे चला गया, यानी कि ऑन द सेम साइड आपके पास अल्काइन मौजूद है, सॉरी अल्काइल ग्रुप मौजूद है, और ऑन द सेम साइड आपके पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखनी होती है बेसिकली, कि आपके पास सिस के अंदर जो होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड होती है। तो कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद है। दूसरा मेथड पढ़ेंगे जी प्रेपरेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। तो ट्रांस अल्कीन किस तरह तैयार होती है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। सोडियम मेटल लेना है और लिक्विड अमोनिया लेना है। अगेन कंट्रोल्ड रिएक्शन है, यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। यूज अ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस वी गेट अल्कीन। अब हम लोग इसमें नेजेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये भी आपके पास क्या करेगी, एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास एक कार्बन पे और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो आपके पास दूसरी कार्बन पे अटैच हो जाएगी। अब एक बॉन्ड जो है वो हमें हर सूरत जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। रीज़न बिकॉज कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के अटैच होने के बाद कार्बन के बॉन्ड जो थे वो जस्टिफाई नहीं होती, वैलेंसी 5 बॉन्ड बन रहे थे, तो एक बॉन्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा जो उसने बना रखा था दूसरे कार्बन के साथ। तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अल्कीन, यानी कि हम लोगों की अल्कीन तैयार हो गई। किसकी मौजूदगी में हुई है जी, स्पेशल किस्म के कैटलिस्ट और कंडीशंस इस्तेमाल किए हैं। कंट्रोल्ड हम लोगों ने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाई है सोडियम अलॉन्ग विद द लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ट्रांस का मतलब समझना है, तो सिस का मतलब था जी ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम कहेंगे ऑन द ऑपोजिट साइड। एज यू कैन सी कि आपके पास जो ये वाला हाइड्रोजन है
और एक आपके पास ये वाला हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास ऑपोजिट साइड्स पे मौजूद है, ऐसा ही है ना। एक आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है और एक आपके पास जो है वो ये अल्काइल ग्रुप है। ये आपके पास ऑपोजिट साइड पे है। किसके ऑपोजिट साइड पे? यानी कि दोनों कार्बन की ऑपोजिट साइड पे, एक साइड पे नहीं है। तो सिस का मतलब ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये आपके पास बन गया जी सिस अल्कीन। पेपर में सवाल आ जाता है स्टूडेंट के सिस और ट्रांस अल्कीन में क्या फ़र्क है या इनको किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है। दोनों मेथड इंतहाई अहम है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे देखते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में सबसे पहले फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोगों ने अल्कीन में पढ़ी थी। तो फिजिकल स्टेट में वो बताता है जी कि अल्कीन्स विद द कार्बन 2 यानी कि जिसमें यानी कि इथीन से लेकर ब्यूटीन तक, यानी कि 4 कार्बन वाली चेन और 2 कार्बन वाली चेन जिनमें डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है। दे आर कलरलेस गैसेज, दे आर कलरलेस गैसेज। अल्केन में भी यही पढ़ा था हम लोगों ने कि वो गैसेज होते हैं, यानी कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो अल्केन्स होते हैं वो गैसेज होते हैं, कलरलेस गैसेज हैं ये। फिर अल्कीन विद द कार्बन चेन ऑफ 5 into 15 आर कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है। और अल्कीन विद द कार्बन 16 एंड अबव कार्बन 16 आर वैक्सी सॉलिड्स। अगर आप नोटिस करें तो फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कीन और अल्केन जो हैं वो तकरीबन सेम है, जिसमें सिर्फ कार्बन के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए। आगे आ जाते हैं जी, सॉलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सॉलिबिलिटी आर इनसॉल्युबल, सॉरी अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर। चूंकि ये अनसैचुरेटेड हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होते। वाटर वगैरह में ये नॉन पोलर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, पेट्रोल वगैरह में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कहता है जी सिस अल्कीन्स हैव अ हाई वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, dipole moment, reactivity, heat of hydrogenation and refractive index than corresponding trans alkenes. cis alkene की हम यहाँ पे चूंकि अल्कीन का जिक्र कर रहे हैं तो अल्कीन का वैसे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम उसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि सिस अल्कीन का जो है वो एज कम्पेयर टू ट्रांस अल्कीन ज़्यादा होता है, क्योंकि सिस अल्कीन के अंदर जो दोनों आपके पास एडिशंस हम कर रहे होते हैं किसी भी ग्रुप की, यानी कि हाइड्रोजनेशन बेसिकली कर रहे हैं, तो वो आपके पास ऑन द सेम साइड पे मौजूद है। इस तरह वो कहता है जी ट्रांस अल्कीन्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द कोरिस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन। तो जो ट्रांस अल्कीन होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट सिस अल्कीन से ज़्यादा होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ ट्रांस अल्कीन्स इन द क्रिस्टल लैटिस। वजह ये बताता है कि क्रिस्टल लैटिस में जब ये अल्कीन्स को पैक होते हैं तो ये बड़े कॉम्पैक्ट इनकी पैकिंग होती है, बहुत मजबूत पैकिंग होती है ट्रांस अल्कीन्स की एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन। तो दैट इज़ वाई इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, ये आज के टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड के हवाले से हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। ये पाई बॉन्ड मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मैंने आपको बता रखा है कि ये होती है इसे बोलते हैं हम ओवरलैप होती है जी आपके पास पैरेलल ओवरलैप, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है एक ओवरलैप, इसने बता रखा था आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक पे जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन आपके पास अटैच है इस साइड पे, और यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच होगा। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आपके पास जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अटैच हो जाएगा। खैर जो बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक यहाँ पे जो आपके पास वाई एक्सिस हैं वो आपके पास पैरेलल ओवरलैप करेंगे, और पैरेलल ओवरलैप करके वो क्या करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक क्लाउड की सूरत में ऊपर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं सर्कल्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, ये ऊपर और नीचे बनाने का मतलब ये नहीं यहाँ पे 3 बॉन्ड है, बार बार वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड नहीं है ये। इसका मतलब है ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि कभी ऊपर और कभी नीचे आपके पास ये मूव करते रहते हैं। तो ये आपके पास पाई बॉन्ड हम जो पहले डिस्कस करते हैं। In the formation of pi bond, the partially filled p orbitals overlap in a parallel fashion. The probability of finding an electron is thus away from the line joining the two nuclei. Due to this reason, pi electrons are less firmly held between the nuclei. यही वजह है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, जिसकी हम रीज़न पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है वो चेक करें उसके अंदर, और फर्स्ट ईयर में भी इवन हम लोगों ने डिस्कस किया था, 6th चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था। अ पाई बॉन्ड देयर फॉर वीक बॉन्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा वीक होता है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी वॉल और सीमेंट की, के वॉल जो है वो ज़्यादा मजबूत है तो वॉल आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है आपके पास सीमेंट है। तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट ब्रेक्स कंपैरेटिवली
easily rendering alkenes as a reactive group of compound. Moreover, the loosely held pi electrons are more exposed to the attack by the electrophilic reagents. Alkenes therefore undergo electrophilic reaction very easily. तो स्टूडेंट यहाँ पे वो आपको बताता है कि alkenes जो हैं उनके मजबूत होने की जो रीज़न दे रहा है वो यहाँ पे आपको वो यही दे रहा है, सॉरी, alkene के जो है वो वनरेबल है, यानी कि वो ज़्यादा अटैक को फील करते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है वो उनका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं और वो अटैक को ज़्यादा इजीली एक्सपोज होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होता है कोई भी उस पर अटैक करता है और उनके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस वजह से जो पाई बॉन्ड होते हैं, सॉरी, जो अल्कीन्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा अल्कीन में। इसके बाद इंशाल्लाह हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो बेटा यू आर फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप लोगों के जो है वो टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। 2 चैप्टर्स ही हम लोगों ने कवर किए और 2 चैप्टर की टेस्ट सेशन होंगे, चैप्टर नंबर 7 और 8। तो अगर आपको लेक्चर नहीं मिले अभी तक तो आप कॉलेज जाके अपने लेक्चर भी ले सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में कि आपको जो टॉपिक की समझ नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा एलेबोरेट करें, या फिर आप कॉलेज आके उसको समझ सकते हैं, अपने नोट्स ले सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।